नहीं, मंत्रिमंडल तो हमारा अधिकार है। विपक्ष को बोलने का अधिकार है, उनके पास बोलने को कुछ नहीं है ना, तो मंत्रिमंडल पर बातें उठाएं। क्योंकि 9 महीने में ऐसी देवीय शक्ति आ गई कि 900 इंस्टीट्यूशन खोल दिए। कोई लेक्चरर भर्ती नहीं किया, कोई टीजीटी भर्ती नहीं किया, कोई टीचर भर्ती नहीं किया, पर संस्थान खुल गए। तो उन्होंने सोचा कोई भगवान आकर इन संस्थानों को चलाएगा, उस मुद्दे पर उन्होंने बात रखी। तो ये अपना जो ध्यान है वो जनता की तरफ लाने के लिए मुद्दा लाया जाता है। ऐसे देखिए, हमने बोला नीड बेस्ड जहाँ होगा, पहले हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे। हम जहाँ सरकारी ऑफिस बंद किए गए वहाँ सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, और बजट आने पर हम उसमें बजट का प्रावधान करेंगे। और जहाँ हिमाचल के लोगों की जरूरत होगी वहाँ उन संस्थानों पर पुनर्विचार करके मेरिट के आधार पर। देखिए, मैं तो समझ नहीं पाया कि इतने संस्थान खोलने से पहले भर्तियाँ की जानी चाहिए थी। भर्तियाँ उनकी सारी स्टे है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहे हैं। और इस दृष्टिकोण से अगर वो अपना कार्य कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि हमें पूरी तरह से अब सब प्रकार से बात लेकर आगे बढ़ना है। और जहाँ कोई भी बच्चा, अगर एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, हमारी सरकार का ये कटिबद्ध है इसके लिए। लेकिन अपनी संस्थाएं खोलकर भी 900 संस्थाएं खोलने के बाद भी जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठा दिया, तो उन्हें अपने गृहवाह में झांकने की जरूरत है। इसका मतलब है कि वो संस्थाएं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खोले गए। देखिए, अभी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे कुलदीप सिंह पठानिया जी, उनके नाम को सेकंड किया। मैंने प्रपोज किया है और जयराम ठाकुर जी ने उसको सेकंड किया। ये साझा उम्मीदवार हो गया आज नॉमिनेशन के बाद। और उसके बाद हमारे हर्षवर्धन चौहान जी और मुकेश अग्निहोत्री जी ने प्रपोजल सेकंड किया, और शांडिल जी और पूर्व जो स्पीकर थे विपिन परमार जी, उन्होंने प्रपोजल सेकंड किया है। तो 3 सेट कर दिए। तो वो लगता है कि उनका नॉमिनेशन आज खत्म हो गया, तो अनअपोज्ड उनका चुनाव आने वाले समय में हो जाएगा। आज से हाथ जोड़ो इंतजाम हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का है। मैं आज कार्यकर्ताओं की बैठक में गया था। वो एक जो देश में नफरत की बात पनपी है, जो राहुल गांधी जी ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया है, उस संदर्भ में अगला जो हमारे अभियान की है वो हाथ से हाथ जोड़ो, यानी कि दिल से दिल जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। इस अभियान का शुरुआत आज हिमाचल प्रदेश में हुई है, तो उसका मैंने आज शुभारंभ किया। नहीं, मंत्रिमंडल तो हमारा अधिकार है। विपक्ष को बोलने का अधिकार है, उनके पास बोलने को कुछ नहीं है ना, तो मंत्रिमंडल पर बातें उठाएं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार इन ड्यू कोर्स ऑफ समय किया। नहीं, पहले वो कह रहे थे कि सेशन नहीं कर रहे हैं। हमने बोला हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, हम सत्ता के लिए नहीं आए। आपने देखा विपक्ष के नेताजी को हमने बहुत बोलने का समय दिया। हम चाहते हैं कि वो अपनी बात रखे। पीछे से कुछ लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे, उनका दायित्व है। जब उन्होंने पूरी बात रखी तो हमारी बात भी सुन ले। तो आज भी हम इनको कह रहे हैं कि आपको पूरी बात रखने का अधिकार है, और विपक्ष में सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाइए तथ्यों के आधार पर। और जहाँ शिक्षा संस्थान में पूरे शिक्षक होंगे उन पर हमने बोला नीड बेस्ड हम पुनर्विचार करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद समय तालियां जब बज रही थी, तो उस समय हमारे जो प्रो टर्म स्पीकर थे उन्होंने व्यवस्था दी है। तो ये चीज़ें पहली बार जब होता तो ऐसा हुआ, तो इस दृष्टिकोण से हमने हमारे प्रो टर्म स्पीकर चौधरी चंद्रकुमार ने व्यवस्था दी। उसके बाद कोई ऐसी बात। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।